हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? नीरज कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। कैसे चल रहा है प्रिपरेशन आपका? हम लोग पिछले वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस किए हुए थे कि फाइनेंशियल मार्केट होता है क्या है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 4। और जिस पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 3 वाले वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट में डिस्कस किए थे स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस भी किए हुए थे, जैसे जो भी स्टॉक मार्केट है वो किस तरह से काम करता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। उसका फंक्शन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या स्टेप अपनाना होगा, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करना होगा। क्योंकि आप लोग को प्राइमरी मार्केट हम जब बताए थे कैपिटल मार्केट में, तो प्राइमरी मार्केट क्या था, वो फर्स्ट टाइम किसी शेयर्स को हम सेल करते हैं। कोई कंपनी, नया कंपनी अगर फर्स्ट टाइम किसी से कंपनी को शेयर्स को सेल करता है या इस परचेज करता है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट को आप स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उन प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे एक सेकेंड, चलिए देखिए। तो ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीड्यूर है? तो सबसे पहला जो प्रोसीड्यूर है वो है आपका सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स। आप पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करो। पहले सबसे पहला मकाम, अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में शेयर्स परचेज या सेलिंग करना चाहते हो तो उस समय आपको ब्रोकर्स को सिलेक्ट करना होगा। आपको फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट ए ब्रोकर हु बाई सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। अब देखो ब्रोकर कौन हो सकता है? ब्रोकर कोई भी पर्सन हो सकता है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी ब्रोकर हो सकता है। लेकिन वो ब्रोकर सेबी के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज का क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए, वो ब्रोकर होंगे। ठीक है। तो ब्रोकर को हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? ब्रोकर को हम सिलेक्ट करेंगे। कोई भी कंपनी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो ब्रोकर। चलिए आगे देखते हैं। ओपन डीमेट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी। आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है डिपॉजिटरी के साथ। अब ये डिपॉजिटरी क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं, और डीमेट अकाउंट क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, डीमेट का पूरा नाम, डीमेट का ही पूरा नाम दिया है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, है ना। डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमेट को हम लोग डीमेटेरियलाइज्ड बोलते हैं अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? पर्सन हु वांट्स टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज in electronic form has to open this account with depository participant। मतलब कह रहा है यहां पे कि पर्सन, जो भी पर्सन जब ट्रेड करना चाहता है किसी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज में तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेगा, वो ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन अपना वो काम करेगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसेस काम करेगा, ऑनलाइन हम काम करेंगे। ठीक है, हार्ड पेपर में नहीं करना है हमको, सॉफ्ट पेपर में करना है, ऑनलाइन काम करना है। वो भी हम किसके यहाँ अकाउंट खुलवाएंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। अब देखो, डिपॉजिटरी एक होता है, समझे ना, एक डिपॉजिटरी होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी जो होता है, ये डिपॉजिटरी क्या करता है, इसके अंदर में आपको डिपॉजिटरी के अंदर में डिपॉजिटरी के लिए जो काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, है ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट होता है जो आपका अकाउंट्स वगैरह ओपन करता है। डीमेट अकाउंट, जैसे आप किसी बैंक में आपको अकाउंट, बैंक क्या है? डिपॉजिटरी हो गया। अब कौन सा बैंक में? तो कोई भी बैंक, तो आपका एजेंट के तौर पे काम कर रहा है वो, है ना। तो डिपॉजिटरी
के अंदर में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है जो पूरा काम करता है। तो हमें अकाउंट जो खुलवाना होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खुलवाना होता है, और वो ऑनलाइन काम होता है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। जो भी आपको होगा अकाउंट, डीमेट अकाउंट जब ओपन करना होगा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म में करना होगा। मतलब आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है जो डिपॉजिटरी क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तहत आपके पूरे शेयर्स का लेखा जोखा उसके पास होता है। जो टोटल डिटेल कितना परचेज कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, वो सब डिपॉजिटरी के हाथ में होता है वो काम करने के लिए। सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाई डिपॉजिटरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम करेगा। डिपॉजिटरी डज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ इन्वेस्टर, मतलब डिपॉजिटरी जो है वो डायरेक्टली वो इन्वेस्टर से, मतलब हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, तो हम लोग अगर डायरेक्ट हम लोगों से डिपॉजिटरी क्या करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए वो क्या किसको रखे हुए हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को रखे हुए हैं। तो डिपॉजिटरी वर्क थ्रू इंटरमीडियरीज, ठीक है, इंटरमीडियरीज के थ्रू वो काम करवाता है। तो इंटरमीडियरीज के थ्रू मतलब कौन हो सकता है, बहुत सारे आजकल ऑनलाइन ऐप वगैरह है जो कि आपका डीमेट अकाउंट खुद वो ओपन कर देता है और आपका सेलिंग परचेजिंग सब करवाता है, जैसे कि ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग है ना, ऐसी बहुत सारे शेयर खान है। तो ये सब बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करता है, लेकिन ये सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी के थ्रू ही काम करते हैं, और ये हमारे शेयर्स को इन्वेस्ट करने में मदद करता है। यही लोग हमारा अकाउंट्स ओपन करता है, उसके बदले में ये अपना कुछ चार्ज लेता है, कमीशन चार्ज लेते हैं, और उसके हिसाब से काम करते हैं वो। तो ये है आपका ओपन डीमेट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी, सेकेंड पॉइंट है। अब है प्लेसिंग द ऑर्डर आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हो तो दिस इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर, तब इन्वेस्टर क्या करेगा, ऑर्डर देगा। द ऑर्डर कैन बी प्लेस टू द ब्रोकर को देगा, आइदर डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पर्सनली और थ्रू फोन ईमेल ईटीसी, मतलब कि वो पर्सनली दे या फोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू मेंशन कर देगा, ऑर्डर दे देगा कि हाँ ये शेयर्स हमको खरीदना है। ठीक है, प्लेसिंग द ऑर्डर। मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, तब क्या करेगा, द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन, मतलब ब्रोकर क्या करेगा, ऑनलाइन जाएगा, एंड कनेक्ट टू मेन स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट होगा, एंड मैच द शेयर, और शेयर को मैच करेगा बेस्ट प्राइस अवेलेबल, मतलब जो सबसे अच्छा प्राइस पे होगा उसको मतलब क्या करेगा, ये मैच करेगा और अच्छा जो रेट पे वो हमको बताएगा। एक्सिक्यूटिंग शेयर, और उसको फिर क्या करेगा, एक्सिक्यूट करेगा। व्हेन द शेयर कैन बी बाउट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, अगर कोई भी शेयर्स को खरीदते हो आप या बेचते हो किसी भी प्राइस मेंशन पे, तो इट विल बी कम्युनिकेट टू द ब्रोकर, तो आपको कम्युनिकेट करना होगा ब्रोकर से। टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब तब उसको परचेज सेल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे। द ब्रोकर विल इशू ए ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर्स, और वो इन्वेस्टर्स को क्या करेगा, एक स्लिप दे देगा, ऑनलाइन ही देगा वो, स्लिप वगैरह दे देगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सिक्यूटिंग ऑर्डर है, ये सब ट्रेडिंग प्रोसेस है। आगे देखिए, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, एक ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है, मतलब आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एक्सिक्यूटेड विद इन 24 आवर्स, मतलब कि ट्रेड हो जाने के बाद आप जो 24 आवर्स के अंदर में क्या करता है, ब्रोकर क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है, जिस नोट में कंटेंट क्या होता है, क्या डिटेल रहता है, नंबर ऑफ शेयर, कितना खरीदा गया या बेचा गया, कितना रुपए में खरीदा गया, कब खरीदा गया, किस टाइम में डील हुआ, कितना ब्रोकरेज चार्ज लगा, वो सब उस नोट में मेंशन होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, और ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हेल्प करता है आपको सेटल करने में, क्लेम करने में बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स। अगर इन्वेस्टर और ब्रोकर्स के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके लिए एक प्रूव्ड है ना, एक प्रूव है जो कि मतलब कि आप इतना शेयर खरीदे, इतना रुपये में खरीदे, वो आपको मेंशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आगे देखिए, डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। डिलीवरी ऑफ शेयर और मेकिंग पेमेंट, मतलब कि आप डिलीवर्ड कर सकते हो शेयर्स को, क्या करते हो आप, डिलीवर्ड करोगे, है ना, डिलीवर्ड करोगे। जैसे नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बाउट, मतलब अब क्या करेगा इन्वेस्टर्स, क्या करेगा शेयर्स को डिलीवर्ड करेगा,
या कैश पे करेगा शेयर्स खरीदने के समय, दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट, और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव होगा उसके बाद उसको पेमेंट करना होगा, और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी टू एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड पे इन डे। तब ये क्या कहलाएगा, पे इन डे, पेमेंट करना। एंड सेटलमेंट साइकिल, और उसको सेटल करना होता है, सेटलमेंट करना होता है, ठीक है। द कैश इज पेड और सिक्योरिटी आर डिलीवर्ड ऑन डे, पे इन डे विच इज बिफोर, मतलब कि कैश जो हम पे करेंगे या सिक्योरिटीज डिलीवर्ड ऑन पे इन डे, मतलब जो भी पे इन डे में हुआ होगा, तो विच इज बिफोर या उससे पहले, जैसे T+2 डेज एज द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डेज ऑन डेट अप्रैल 2003 रोलिंग सेटलमेंट बेसिस, मतलब सेटलमेंट बेसिस पे काम हो रहा है। जैसे कि T+2, तो T+2 का मतलब क्या हुआ कि सपोज जैसे कि आज मंडे को इसका डीलिंग हुआ शेयर का, मंडे को इसका डीलिंग हुआ, तो इसका जो पेमेंट सेटल्ड जो होगा वो 2 दिन के बाद, मतलब कि ट्यूसडे वेडनेसडे को सेटल हो जाएगा। ये वेडनेसडे को क्या कर देंगे हम लोग, सेटल्ड कर देंगे। कोई दिक्कत, मंडे को डीलिंग हुआ तो वेडनेसडे को सेटलमेंट होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल। अब देखो सेटलमेंट दो तरह का होता है, एक स्पॉट सेटलमेंट और एक फॉरवर्ड सेटलमेंट होता है। देखो सेटलमेंट आपका जो होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक होता है स्पॉट सेटलमेंट होता है, और एक होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट होता है। फॉरवर्ड सेटलमेंट मतलब स्पॉट सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप आज ट्रेड किए, 2 दिन के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपका उसका स्पॉट सेटलमेंट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। और फॉरवर्ड सेटलमेंट होता है जो फ्यूचर में सेटल होगा, जैसे कि T+5 आज ट्रेड किए, 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद सेटल्ड होगा, तो वो फॉरवर्ड सेटलमेंट कहलाता है। तो दो तरह का सेटलमेंट होता है, स्पॉट सेटलमेंट और फॉरवर्ड सेटलमेंट। चलिए आगे देखते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या, हम आपको बताए हैं कि डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है डीमेट। द डीमेटेरियलाइजेशन इज ए प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस होता है वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हार्ड कॉपी में नहीं होना चाहिए। एंड द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंट्री करेगा और नंबर, सो दैट ही या सी कैन होल्ड इट एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन अकाउंट, मतलब डीमेट अकाउंट में जो भी मेंशन होगा वो जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, कोई पेपर जाकर देना लेना ऐसा कुछ करना नहीं है, सब कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन ही काम किया जाएगा, ठीक है। फॉर दिस इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन ए डीमेट अकाउंट, और इन्वेस्टर क्या करता है, डीमेट अकाउंट ओपन करता है, डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिपोजिटरी, है ना, डिपोजिटरी जो है ना उनके अनुसार क्या करवाता है, ये डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है, ठीक है, डीमेट अकाउंट आपका ओपन करवाता है। अच्छा देखो, डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन जो है ना दो तरह के हो जाते हैं, ठीक है। डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन अभी भारत में 2 गो है, एक है एनएसडीएल, ठीक है, एक आपका एनएसडीएल है, डिपोजिटरी जो संस्था जो है आपको, जो डिपोजिटरी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत में अभी तक दो डिपोजिटरी संस्था है, एक एनएसडीएल है, एक सीडीएसएल है। एनएसडीएल और सीडीएसएल है, ठीक है। एनएसडीएल और सीडीएसएल मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, डिपोजिटरी। आज के समय में तो यही सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी होता है ना, सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो आज भारत में 2 गो अभी डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जो कि एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है, ठीक है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल इन दोनों के यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाया जाता है, ये संस्था है, और यही लोग डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को रखता है और वो आपका काम पूरा करता है, ठीक है। तो डीमेटेरियलाइजेशन समझ में आ गया कि डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है और डिपोजिटरी क्या होता है, ये भी समझ में आ चुका होगा। तो डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपोजिटर्स, है ना, डिपोजिटर्स क्या होता है वो चीज़। चलिए आगे देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। बेनिफिट ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, मतलब डीमेटेरियलाइजेशन से हमको बेनिफिट क्या मिलता है। देखो,
होल्डिंग शेयर इन डीमेट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट एज इट जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। मतलब बैंक अकाउंट में कैसे होता है, हम बैंक अकाउंट करवा लिए, पैसा जमा कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि सेफली है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन भी काम होने लगा है, पैसा बैंक में जाकर जमा करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन भी कर लेते हो, है ना। तो वो सब चीज़ क्या है कि एक तरह का स्टॉक मार्केट में डीमेटलाइजेशन करवाने से होता है कि हम सिक्योर्ड होते हैं, सेफली होते हैं। These demat securities can even be pledged or mortgaged to get loans। मतलब कि आप चाहो तो अगर आपके पास आपके अकाउंट्स डीमेट अकाउंट में अगर आपके शेयर्स वगैरह पड़ा हुआ है, होल्ड करके रखे हुए हो, तो उस शेयर्स पे आप क्या कर सकते हो, लोन वगैरह भी आपको मिल सकता है, मॉर्गेज लोन। तो ये भी फायदा है। देयर इज नो डेंजर, ये डेंजर नहीं होता ऑफ लॉस होने का चांस नहीं है, चोरी होने का चांस नहीं है, फॉरगेरी होने का चार्ज नहीं है, सर्टिफिकेट्स है ना, ये चीज़। रिड्यूस पेपर वर्क ज़्यादा नहीं होता है, सब ऑनलाइन होता है, कंप्यूटराइज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एंड इट इज़ ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट टू करेक्ट नंबर ऑफ शेयर इन द इन्वेस्टर्स अकाउंट। हाँ, ब्रोकर्स का सबसे बड़ा ये जरूरी होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि जो भी अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स जितना भी परचेज सेलिंग हो रहा है वो सही रिकॉर्ड होना चाहिए, ये जरूरी है। एंड सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनी कैन बी हेल्ड इन ए सिंगल डीमेट अकाउंट। और जो भी डिफरेंट कंपनी का शेयर्स आप परचेज सेलिंग करते हो तो वो सब एक ही अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे कंपनी का खरीदेंगे तो दूसरा डीमेट अकाउंट बनाना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारा डीमेटलाइजेशन का। आगे देखिए वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम, मतलब डीमेट सिस्टम का क्या काम है, वर्क क्या है। देखिए बिफोर ओपनिंग ए डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले विथ डिपॉजिटरी द इन्वेस्टर्स हैज टू सिलेक्ट एज डीपी। मतलब कि डिपॉजिटरी क्या करता है, एक डीपी को सिलेक्ट करता है, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करता है। डीपी इज द एजेंट। डीपी क्या है, एजेंट है किसका, डिपॉजिटरी का। डीपी में भी ये बैंक, डीपी एक बैंक भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अलॉन्ग विथ पैन कार्ड डिटेल, फोटोग्राफ etc। अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ प्रूफ वगैरह चाहिए, उसके लिए आपको देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ये सब देना होगा। द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू बी गिवन टू डीपी अलॉन्ग विथ ए रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर ए डीमेटलाइजेशन। एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा फिजिकली कि हाँ आप शेयर्स बाजार में मार्केट कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो। इफ शेयर आर अप्लाइड इन आईपीओ, अगर कोई भी शेयर अगर अप्लाई किया गया आईपीओ में, आप लोगों को बताया था आईपीओ का मतलब क्या होता है, जब भी कोई नया कंपनी अगर शेयर्स परचेज करता है या सेल करता है तो उसके लिए आईपीओ में आना होता है, इनिशियल परचेजिंग ऑफर। Then simple detail of demat account and DP to be given, allotment would automatically be created to be demat account, है ना। तो demat account में created होगा, IPO वाला भी है तो। If share are to be sold through broker, broker के थ्रू सेल होगा, the DP must be instructed to debit the account with the number of shares sold, कितना शेयर सोल्ड हुआ है वो सब मेंशन होगा, ठीक है। तो आप ये सब अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अच्छे से नोट डाउन करो और समझो क्या है स्टॉक मार्केट। अभी के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट एक बैकबोन है देश का, जो कि हमारे देश के करेंसी के बारे में बताया जाता है, इकोनॉमी के बारे में बताया जाता है। ये सब आप अच्छे से कर सकते हो। ये पार्ट टाइमली आप भी काम कर सकते हो, आप अदर काम करो, उसके साथ भी आप शेयर बाजार में आप पैसा इन्वेस्ट करके, आपके पास अगर फंड पड़ा हुआ है तो फंड का क्यों ना हम यूज करें, है ना। डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्ट, डिपॉजिटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक डिपॉजिटरी एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी का मतलब क्या हो जाता है, द डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटरी क्या है, एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक ए बैंक वेयर डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी और सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटी का कब निकालना है, कब बेचना है, वो सब डिपॉजिटरी के पास ही होता है। इन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज शेयर, है ना, ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। डिपॉजिटरी समझ आ गया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अब सॉरी फीचर्स पहले देख लो। तो डिपॉजिटरी का फीचर्स क्या है, डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है विच होल्ड सिक्योरिटी सच एज शेयर डिवेंचर्स, जिसको जो भी शेयर्स को होल्ड करके रखता है ये। एंड डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद द इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटरी क्या होता है, इंटरेक्ट होता है इन्वेस्टर से थ्रू एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब कि डायरेक्टली वो डिपॉजिटरी एजेंट से मतलब कि कनेक्ट नहीं कर सकता है, वो पार्टिसिपेंट से कनेक्ट करेगा तब पार्टिसिपेंट बताएगा उसको। डीपीएस मतलब डिपॉजिटरी कैन ऑफर सर्विस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, सेबी के तहत
होना चाहिए। एंड इन्वेस्टर हैव टू ओपन डिपॉजिटरी अकाउंट विथ एनी डीपी कॉल्ड डीमेट अकाउंट। और इन्वेस्टर्स क्या करेगा, डिपॉजिटरी अकाउंट में ओपन करेगा डीमेट अकाउंट विथ किसके साथ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करेगा। डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ डीपीएस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको सेटल वगैरह सब चीज़ करेगा। आगे देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या, एक एजेंट है किसका, डिपॉजिटरी का। एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरेक्ट ओनली विथ ए डीपी एंड नॉट विथ द डिपॉजिटरी फॉर ऑल हिज डीलिंग इन हिज शेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब पूरा जो डीलिंग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इसी को कहते हैं। अब देखो, अब इसका हम हिंदी में लिख दिए हैं पूरा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हिंदी में भी कुछ दे दीजिए, तो हिंदी में भी है। जो हिंदी में लिखना चाहते हो वो हिंदी में भी अपने अच्छे से कवर कर सकते हैं। सेम वही है जो इंग्लिश का लिखा उसी का हिंदी है। देखो क्या है, ब्रोकर का चयन करना सबसे पहला, ट्रेडिंग कार्यविधि क्या क्या था, ब्रोकर का चयन करना, तो ये सब चीज़ें तो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे ये है, सब वही चीज़ बताए हैं अभी हम, जो भी पेपर लेस वगैरह। अब देखो ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट भी डिपॉजिटरी। आजकल प्रतिभूतियों में होने वाले सभी व्यवहार ऑनलाइन अथवा पेपर रहित होते हैं। इसे संभव बनाने के लिए एक डीमेट खाता खोला जाना जरूरी है। डीमेट खाता डिपॉजिटरी सेवा के एक पक्षकार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से खोला जाता है। प्रतिभूतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिपॉजिटरी द्वारा रखी जाती है। डिपॉजिटरी भारत में दो है, एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, अभी जो बताया NSDL CDS, सब वही चीज़ है लिखा हुआ, ठीक है। आप आदेश देना, प्लेसिंग एन ऑर्डर, सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, देख लीजिए सब। आदेश पूरा करना, निपटारा करना, निपटारा दो तरह का होता है, मौके पर निपटारा, अग्रिम निपटारा, है ना, ये सब चीज़ें आपका सब बता ही दिए हैं। और पेपर है डीमेटलाइजेशन, मतलब डीमेट क्या होता है, डीमेट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अंशधारी के वास्तविक अंश प्रमाण पत्रों को वापस लेकर उनके स्थान पर समान संख्या में अंशधारी के उस खाते में जमा कर दिए जाते हैं जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खोला जाता है। इसके बाद वो अंशधारी जब भी खाते में जमा हो चुके अंशों में व्यवहार करेगा तो न उसे वास्तविक सुपुर्दगी देनी पड़ेगी और न ही वो लेनी पड़ेगी। उसके डीपी के पास खोले गए खाते के क्रय अथवा विक्रय किए गए अंशों की संख्या से क्रेडिट अथवा डेबिट करने के पर्याप्त होता है। अंशों में डीमेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना एक नई पद्धति है। तो ये सब आप स्क्रीन शॉट ले लो और अच्छे से इसको समझो। तो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर बाजार होता क्या है। तो शेयर बाजार आप लोग को बता ही दिए हैं कि स्टॉक मार्केट जो है आपका, तो स्टॉक मार्केट जो है आपका, आप स्टॉक मार्केट बोलो या फिर शेयर बाजार बोलो, जो बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। और आपको ये मालूम हो गया कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक तरह का सेकेंडरी मार्केट है। कौन सा मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। इस मार्केट में हमेशा शेयर्स का खरीद बिक्री होते रहता है ना, परचेज सेलिंग सब होते रहेगा। ये प्राइमरी मार्केट, इससे हम लोग नहीं कर सकते। इसका एक प्लेस है, जैसे प्राइमरी मार्केट के लिए कोई प्लेस होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई प्लेस है जो कि स्टॉक मार्केट रखा गया, जिसका नाम BSE रखा गया है। BSE भी है, NSE भी है, ठीक है। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है, ये सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। उसके बाद NSE को भी लाया गया। तो BSE का जांच पड़ताल जो होता है, शेयर खरीद बिक्री जो भी होता है वो सेंसेक्स के द्वारा होता है, सेंसेक्स के द्वारा होता है, सेंसेक्स। और NSE का जो भी जांच पड़ताल होगा वो निफ्टी के द्वारा होगा कि मार्केट में शेयर कितना बढ़ रहा है घट रहा है, वो निफ्टी बताएगा NSE का। अब BSE का कौन बताएगा, सेंसेक्स बताएगा, ठीक है। हम एक वीडियो और बताएंगे BSE और NSE के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इतना समझ लिए, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मार्केट होता है। हाँ, सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको क्या क्या करना होगा वो भी हम आपको बता दिए, प्रोसेस बता दिए। अब हम लोग का जो वीडियो होगा वो होगा सेबी के बारे में, क्योंकि ये पूरा जितना भी स्टॉक मार्केट है, चाहे वो मनी मार्केट हो चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, उन सभी को कंट्रोलिंग कौन करता है, सेबी। जस्ट लाइक पुलिस स्टेशन, क्या है, पुलिस स्टेशन क्या करता है, अब एरिया को कंट्रोल करके रखता है ना। उसी तरह सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट में जितना भी बिहेव हो रहा है उन सभी बिहेव को वो क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है वो सेबी।
ठीक है, कंट्रोलिंग करके रखता है। ज़्यादा परेशानी, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इन्वेस्टर्स के साथ, या इन्वेस्टर्स के साथ हो, या फिर स्टॉक मार्केट के मेंबर्स के साथ हो, तो इन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए सेबी आया है। सेबी अपना तैयारी करेगा कि क्या सही, किसको फाइन लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। हाँ, सेबी मतलब ये भी है, इसके कारण ये भी हो सकता है कि सेबी का क्या बोलते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, नॉलेज देता है कि कैसे हम इन्वेस्टर्स को इंटरेक्ट करेंगे, क्या वो हमारे वो शेयर बाजार में आ सके और काम कर सके, ट्रेड कर सके, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेबी के बारे में ही होगा, सेबी का ही क्लास होगा। सेबी क्या है, सेबी का फंक्शन क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा और इसे अच्छे से तरह से जानिएगा, क्योंकि हम आपको आपका मतलब कि जो भी अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है वो आपका 1 फरवरी से आप लोग का डेट आ चुका है बिहार बोर्ड वाले का, कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है 1 तारीख से। तो अब आपके पास मात्र समय समझो कि 1.5 महीना बचा हुआ है, मानकर चलो, ठीक है। तो 1.5 मंथ में बचा हुआ, तो 1.5 मंथ में हम हर चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे, और हर चैप्टर का वीडियो ऐसा बनाएंगे ताकि आपको समझ आ सके और आप उसे पढ़े और आप अच्छे से एग्जाम में नंबर स्कोर अच्छे कर सके, ठीक है। तो हमारा यही काम रहेगा। तो आप अच्छे से डेली वीडियो देखें, उसे अच्छे से समझें, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसे लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम भी आगे वीडियो बनाते रहें, है ना। तो बस इतना ही आज रहने देते हैं। तो थैंक यू।